साप्ताहिक राशिफल में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आपके लिए लाती हूँ हर हफ्ते आपके भविष्य में क्या जुड़ा है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है उसके अनुसार आप अपने हर हफ्ते की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी यात्रा की, अपने करियर की, अपने जॉब के लिए, चाहे हो बच्चों की पढ़ाई या फिर घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम। इन सब की जानकारियाँ लेकर के मैं आती हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि किन की है? जिन व्यक्तियों का नाम आ से और ई से शुरू होता है उनकी ये मेष राशि बनती है, यानी एरिस साइन बनता है। इस सप्ताह आप अपने काम को नई ताजगी से भरपूर महसूस करके करेंगे। आपके पुराने मित्र, आपका परिवार आपकी ऊर्जा और आपको हिम्मत देने वाले रहेंगे और अपनी क्षमता से आप अधिक कार्य कर पाएंगे। कार्य में व्यस्तता भी आपको परेशान नहीं करेगी। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो या फिर घर में कोई खुशी का वातावरण हो सकता है। अपने घर और परिवार के साथ समय बिताने के लिए आपको सप्ताह में समय मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही कोई कठिन लक्ष्य भी मिल सकता है, परंतु आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके उसको सरलता से पूरा कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। किसी का अगर प्रेमी प्रेमिका में कोई अनबन चल रही है तो वह दूर होगी, और साथ ही आप अगर विवाह के लिए इच्छुक हैं तो वह प्रस्ताव जो है अपनी फैमिली में आप दे सकते हैं। समय जो है आपके फेवर में जा रहा है। किसी पारिवारिक समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। समय पूर्ण आनंद का है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ या खान पान में की गई लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारक बन सकती है, तो योग व प्राणायाम करने से ही लाभ होगा। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल जो है शिवलिंग पर अर्पित करें और गरीब असहाय व्यक्तियों को कुछ ना कुछ आप दान करते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि। वृष राशि यानी टॉरस साइन। आपका नाम शुरू होता है ई से, ऊ से, ए से, व से या जो है वो से शुरू होता है, तो आपकी राशि बनती है वृष यानी टॉरस। इस सप्ताह आप अपनी पूरी तैयारी कार्यों को सफलता से कर पाएंगे। साथ ही अगर कोई नई योजना या किसी नई डील पर आप कार्य कर रही हैं तो उसमें भी जो है आपको लाभ के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। नया निवेश करने के लिए अभी उचित समय नहीं है। अपना उधार दिया गया पैसा वापसी लें और साथ ही की गई बचत को जो है संभाल कर रखिए, वो आपके आगे काम आ सकती है। सप्ताह के अंत तक आर्थिक चिंता दूर होगी। बच्चों की बेहतरी के लिए आप कोई नई योजना बना सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी समस्याओं से खुद ब खुद दूर होंगे, यानी अपने व्यवसाय के बारे में आपको अच्छा फायदा या नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो नौकरी में जो है ट्रांसफर या इंटरव्यू में सफलता की आपके योग्य बना है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। अगर प्रेमी प्रेमिका किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो वह दूर होगी। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। नया निवेश जो है आपने इस सप्ताह बिल्कुल नहीं करना। स्वास्थ्य आपका जो है बढ़िया रहने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी बरते। कोई नया वाहन या मकान खरीदने की अगर आप योजना बना रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें या टाल दें। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। वो अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी नौकरी के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर कहीं उन्होंने ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो उसमें उनको की गई उनकी मेहनत जो है रंग लाएगी, उनको लाभ होगा। सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो इस सप्ताह उसमें लाभ के योग है। समाज में किसी बात को लेकर के आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। धन संबंधी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी और साथ में आपका जो भी अगर स्वास्थ्य की चीज़ें चल रही थी वह भी आपकी अच्छी रहेंगी। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए लाभकारी रहेगी। नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके नहाए। नए अवसर और नई उन्नति आपके लिए प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए पिंक और गुलाबी है। मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की बात कर लेते हैं। तो जेमिनी साइन जिनका नाम है का, की, कु, घ या छ से या डा से, उनका जो है मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि बनती है। इस सप्ताह आप अपने मन में असीम शांति
पूर्वक जो है बातों को फील करेंगे। आशावादी और सकारात्मक जो आपका रवैया है वो आपके सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखें, बातचीत पे जो है काबू रखें, वो नियंत्रण ही आपके लिए लाभकारी होगा। विवाहित व्यक्तियों का जीवन सुचारू रूप से चलेगा, अनबन जो है दूर हो सकती है। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। वित्तीय मामलों में लाभ प्राप्त होगा। निवेश किए गए पैसों का आपको पूरा लाभ मिल सकता है। मकान या वाहन संबंधी कोई योजना आपकी पूरी हो सकती है। कोर्ट केस के मामले में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। पुराने मित्र से मुलाकात आपके लिए आनंद व अनुभूति खुशियाँ प्राप्त करेगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बच्चों का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा डालें, साथ ही माँ दुर्गा के मंदिर में हरी चूड़ियाँ उनको अर्पण करें। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो पिस्ता ग्रीन और क्रीम रंग रहेगा। कर्क राशि यानी कैंसर साइन के बारे में बात कर लेती हूँ। आपका नाम है ही, हु या एच या फिर डी से नाम है तो आपका जो है राशि बनती है कर्क यानी कैंसर। दृढ़ निश्चय और अपनी व्यवहार कुशलता की वजह से आपका कोई काम बनने वाला है। कोर्ट केस के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। घरेलू महिलाओं को घर से ज़्यादा काम करने का अवसर मिल सकता है या फिर कोई नई व्यवस्था होती है। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए शुभ समय है। व्यापार में हो सकता है इस सप्ताह कोई नई डील या नई ऑर्डर ना मिले। निराश होने की जरूरत नहीं। इस सप्ताह के अंत में कोई अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें उनको कार्यस्थल पर वातावरण उनके अनुकूल प्राप्त होगा। पढ़ाई करने वाले बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटक सकता है तो कंसंट्रेशन बैठाने के लिए थोड़ा सा जो है आपको सुबह के समय गायत्री मंत्र आपको जाप करना चाहिए, जिससे लाभ होगा। जो लोग इंटरव्यू के लिए अब नौकरी में आवेदन दे रहे हैं जहाँ पे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, वहाँ थोड़ा सा वहाँ भी अटकाव हो सकता है, वहाँ भी रुकावट हो सकती है। तो अपना ध्यान रखें, दोबारा से एक बार जो है अपने किए गए पेपरों को तैयारी से दोबारा से गो थ्रू कर लें। ऊर्जा और खुशी जो है आपको इस सप्ताह मिलने वाली है। स्वास्थ्य की तरफ से स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। उपाय के तौर पर सुबह के समय खाने में सबसे पहले सफ़ेद चीज़ें जो है आप खाएँ। सफ़ेद चंदन जो है घिस करके आप जो है अपने माथे पर लगाएं, लाभ होगा। शुभ जो रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन या फिर पिंक कलर जो है आपके लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी लियो साइन के लिए, जिनका नाम अक्षर बनता है मी, मू, पे, तो या फिर टी से, यदि टी से बनता है तो उनके लिए ये स्थिति सप्ताह की अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी। जमीन जायदाद से संबंधित किसी कार्य में आप जो है अगर जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपकी खरीद फरोख्त हो सकती है। वाहन संबंधी लाभ के योग बन रहे, परंतु ध्यान रखें किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन ना करें। अगर कुछ नया खरीदने जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ तो वो है आप जो है अच्छे से ले सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा आपके हित में हो सकती है। कड़ी मेहनत से आपको उचित परिणाम मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए शुभ समय है। सहकर्मियों के साथ संबंध बढ़िया होंगे और नौकरी में तरक्की के योग है। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा समय कठिन है। एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करने से ही लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोई बड़ा काम भी आपका बन सकता है। किसी पुराने मित्र से की गई मुलाकात आपके लिए लाभकारी रहेगी। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतेगी। विवाह जो योग्य युवक युवतियां हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में किसी बात को लेके अनबन हो सकती है, तो ध्यान रखें। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने गेहूं के आटे का बना हुआ हलवा संडे के दिन खाना है और साथ में आपने लाल रंग की वस्तुएं जो है सेवन करनी है सबसे पहले सुबह उठ करके। आपके लिए शुभ जो रंग बनता है वो ऑरेंज या फिर रेड कलर बनता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि यानी वर्गो साइन। आपका नाम है टो से, पा से, पी से, तो आपकी जो राशि बनती है कन्या यानी वर्गो। यह सप्ताह आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आशावादी और आपका शुभ जो रवैया है वो आपको सफलता प्राप्त करेगा। निश्चित समय पर लिया गया फैसला आपके लिए आगे चलकर लाभकारी हो सकता है। मामले में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद के मसले भी आपके हल होने वाले हैं।
जमीन जायदाद का अगर कोई आपका मामला चल रहा है तो उसमें एक आपको उम्मीद की किरण दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। चुनौतियों से भरा सप्ताह, आप सरलता से जो है उन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ेंगे। कार्यों में व्यस्तता और मगनता रहेगी। प्रियजनों का आपको प्यार मिलेगा। सप्ताह के अंत में बच्चों के साथ घूमने फिरने का कोई कार्यक्रम या समय बिताने का टाइम जो है आपको मिलेगा। धन प्राप्ति की बात करूं तो धन प्राप्ति के रास्ते इस सप्ताह बहुत अच्छे से खुले हुए। अतिरिक्त आय यानी एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो वह भी जो है आपका हो सकता है, परंतु अभी इस समय नया निवेश ना करें। मीडिया से संबंधित लोगों को आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। उम्मीद से सपने साकार होंगे। दृढ़ संकल्प आपकी ताकत रहेगा और आपके समय जरूरी कामों में व्यतीत हो सकता है। कितनी बार अगर किसी बात को लेकर के किसी से मतभेद हो रहा है तो आपको विचार नहीं मिल रहे तो वाणी पर नियंत्रण करना ही आपके लिए लाभकारी होगा। कहते हैं ना कि अगर आपने उस समय चुप लगा दिया तो एक चुप जो है 100 चुप को हरा सकती है, 100 बातों को हरा सकती है। तो वही चीज़ जो है आपको इस समय अपनानी है। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है, उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को भी जो है आप मिठाई या टॉफियाँ दे सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा और क्रीम रंग। अब बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा के लिए। आपका नाम है रा, री, रू या ताव से, तो यह आपके लिए तुला राशि यानी लिब्रा राशि है। सकारात्मक रवैया आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। कड़ी मेहनत से उचित फल प्राप्त होंगे। ज्ञान हासिल करने के लिए भी यह सप्ताह है। जायदाद के मामले हल होंगे। वित्तीय मामलों में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। अपना काम जो करती हैं महिलाएं उनको हो सकता है थोड़ा सा धन की कमी या आर्थिक परेशानी हो सकती है, परंतु लंबे समय के लिए किए गए प्लान सफल होंगे। ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा। जीवन में प्यार और सफलता आप महसूस करेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। या लोग जो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं या उनको सफलता नहीं मिल रही है और वो परेशान हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है अपना पढ़ने या काम करने के तरीके में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। वो बदलाव जो है उनके लिए लाभकारी हो सकता है। घर में किसी मेहमान के आगमन की वजह से चहल पहल रहेगी। साथ ही किसी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम में भी आपको भाग लेने का मौका मिल सकता है या शुभ कार्य आपके खुद के घर में भी मांगलिक हो सकता है। संबंधों में सकारात्मक सुधार मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। किसी बात पे आप अटक रहे हैं तो उनसे ली गई सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी। विरोधियों पर आपको जीत हासिल होगी। पुराने मित्र से की गई मुलाकात कोई खास फायदा नहीं देने वाली है। कार्यस्थल पर वातावरण आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा। घरेलू मसले भी आसानी से आप हल कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने पक्षियों को दाना डालना है। पक्षियों को दाना डालते समय, इस समय अब गर्मियाँ शुरू होने वाली है तो आपने बाजरा नहीं डालना। साथ में उनके लिए पीने का पानी की भी व्यवस्था करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से कंसंट्रेशन और बढ़ेगी और साथ ही काम करने में आपका खूब मन लगेगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम और पिस्ता ग्रीन है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। आपका नाम है तो, ना, ही या फिर यू से, तो आपकी वृश्चिक राशि है यानी स्कॉर्पियो राशि है। इस सप्ताह मेहनत व कुशलता से निपटान होगा। चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है, आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी आप अपने विरोधियों को तर्क वितर्क में आप जीत हासिल कर लेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्र प्रियजनों के साथ मनोरंजक कार्यों में घर में समय बीतेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोई बड़ा कार्य भी हो सकता है। बाहर के खान पान से बचे। पेट दर्द या कमर दर्द से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो समझदारी इसमें यही है कि थोड़ा सा भी दर्द हो तो उसको हल्के में ना लें। तुरंत उसके लिए ट्रीटमेंट या दवाई जो भी आपके लिए ठीक है वो आप कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए लेकर अहम फैसला ले सकते हो जो लाभकारी रहेगा। विवाह संबंधी जो है समस्याएं दूर होंगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को, दंपतियों को जो है अच्छी
खबर प्राप्त हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ और चना जो है आप बांटे, साथ ही आप बंदरों को केले खिलाएं, जिससे लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और पीला रंग है हल्का। धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन, अगर आपका नाम है ये से, बी से या फिर फ से, तो आपकी जो है धनु राशि बनती है। धनु राशि वाले इस सप्ताह अपनी ऊर्जा को आसानी से केंद्रित करके अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करेंगे। उत्साह से भरपूर रहकर घर के बाद के कार्य को निपटा पाएंगे। कार्यस्थल पर हो सकता है किसी व्यक्ति से आपकी अनबन हो जाए, वाणी पर नियंत्रण करना ही लाभकारी रहेगा। बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे। नया निवेश करते समय सावधानी बरतें। डॉक्यूमेंट्स पे आप कुछ खास ध्यान दें। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद जो है सुलझ सकते हैं। सप्ताह घर की साज सवार पर भी आपका समय और पैसा दोनों लग सकता है। मेहमानों के आगमन की खुशी में आप अपने गैर जरूरी कार्यों को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन भटक सकता है, तो ख्याल रखें उनके लिए टाइम इंटरवल पे उनको रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार पढ़ते रहने से कंसंट्रेशन खराब हो सकती है। जीवन साथी की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी। किसी पड़ोसी या मित्र से झगड़ा चल रहा था तो वह भी जो है खुशी के माहौल में पूर्ण हल होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बुजुर्गों की तरफ से हालांकि थोड़ी सी चिंता हो सकती है, पर उनका ध्यान रखने से, उनके खान पान पे ध्यान रखने से लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर बूढ़े ब्राह्मण को खीर जो खिलाएं, साथ ही पीले वस्त्रों का दान करने से लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए है क्रीम और गोल्डन रंग। अब बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन। अगर आपका नाम है भू से, जे से या ख से या खी से या फिर ग से, तो आपकी बनती है मकर राशि, शनि की राशि। इस सप्ताह आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। नैतिक मूल्यों व अध्यात्म की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा। लाभ प्राप्ति हो सकती है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर कोई भी कठिन कार्य को सरलता से हल करने में कामयाबी हासिल होगी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए भी लाभकारी समय है। इंटरव्यू व नौकरी में सफलता के योग प्राप्त होंगे। सरकारी कार्य, व्यावसायिक कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वयं को सजाने और संवारने या स्वास्थ्य पर की देखभाल में आप अनदेखी ना करें। अगर ये अनदेखी करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जो है आपके स्वास्थ्य को लेकर के खराब कर सकती है। संपत्ति विवाद को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है, परंतु निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी की मध्यस्थता से यानी किसी की मीडिएटरशिप से आपको वो हल हो सकता है बीच बचाव करने के लिए। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है अभी तक, उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट में एक नई आशा या नई खुशी या एक उम्मीद की जो है किरण उनकी जाग सकती है। सही समय पे ली गई दवाई और ट्रीटमेंट आपके लिए लाभकारी होगा। किसी शुभ समाचार का इशारा आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर शनि मंदिर में जाकर के तिल के तेल का दिया जलाएं। साथ में काली जो उड़द की दाल है वह गरीबों में दान करें। लाभ प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए काला और नीला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि, 11वीं राशि यानी एक्वेरियस साइन। आपका नाम है गु से, सा से, सी से या फिर टा से, तो यह आपकी राशि बनती है कुंभ यानी एक्वेरियस। घूमने फिरने का इस सप्ताह बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए समय दिखा रहा है। समय का पूरा जो है आप सदुपयोग कर पाएंगे। अपने काम और घूमने फिरने में बैलेंस बना रहेगा। बॉस और अधिकारियों को आपका सहयोग मिलेगा। विवाद आपसे दूर रहेंगे। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अगर आने वाला है तो वह अनुकूल रहेगा, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज में या कहीं भी दाखिला लेना चाहते हैं तो वह उनको मिल सकता है। आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको लाभ ही प्राप्त होगा। मनोबल भी मजबूत होगा। कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। विवाह संबंधी प्रस्ताव आ सकते हैं। सारी चिंताएं आपकी सप्ताह के अंत तक दूर होंगी और अपने जीवन को आप एक नई दृष्टि और नए आयाम से देखेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। कोई छोटी मोटी मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, तो जो है हल्का फुल्का आहार लेके आप या व्यायाम करके उसको ठीक कर सकते हैं।
उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, काले ब्राह्मण को, काले काणे व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ आप खाने का देते रहें, जिसमें कि उनको लाभ प्राप्ति होगी। साथ ही जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है छाया दान कर सकते हैं। एक कांसे की कटोरी लेके उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल करके और कुछ कॉइन्स डाल के आप जो है दिन के समय जब धूप आ रही हो तो उसमें अपना मुख देख करके जो है वो किसी को, सुपात्र को जो है दान कर सकते हैं, लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए सलेटी और काला। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो उनके लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं जो आगे चलकर उनके लिए लाभकारी रहेगा। व्यवसायिक महिलाओं के लिए लाभ के योग हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आपका व्यवहार ही आपको लोगों के साथ संबंध बनाने में लाभकारी रहेगा। शुभ कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए शुभ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य जो है आपका उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, तो बाहर के खाने से यथासंभव बचें। योग व प्राणायाम करने से लाभ होगा। धार्मिक आर्थिक कार्यक्रमों में आपका जो है योगदान जो है बढ़ता चला जाएगा। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की बात हो सकती है। बच्चे किसी बात पर चिड़चिड़े या नाराज हो सकते हैं, तो उनकी नाराजगी जो है आप दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हो सकता है उनके साथ कहीं छुट्टी मनाने का या घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। निवेश आपके लिए इस समय उचित रहेगा। कोई प्रॉपर्टी या किसी से लेकर के वाद विवाद चल रहा है, या फिर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं या किराए पे लेना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है आपके लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर किसी ब्राह्मण को आप जो है पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाई की किताबें, धार्मिक पुस्तकें दान करना लाभकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन और येलो रंग, इसका इस्तेमाल करें। तो फिर अगले हफ्ते फिर मैं लूँगी, मैं आपको बताऊँगी आने वाले सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। आप परीक्षा के लिए अपने बारे में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं।